शिमला के एक खूबसूरत गांव में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम वरुण था। वरुण बहुत आलसी था। वह सारा दिन सोता रहता और कोई काम नहीं करता। उसके पिताजी उसको रोज़ उठाते कि मेरे साथ काम पे चल, लेकिन वरुण टस से मस नहीं होता। एक दिन वरुण के पिताजी ने वरुण को सुबह सुबह उठाया। वरुण वरुण उठो। क्या है पिताजी, क्यों परेशान कर रहे हो? तभी वह कहते हैं कि नहीं, आज मैं तुम्हें उठाकर ही मानूंगा और मेरे साथ चलो और काम करना सीखो। तभी वरुण कहता है, मुझे काम की क्या ज़रूरत है, मुझे आराम करने दो। आप कमा रहे हो वही बहुत है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे सोने दो। वरुण यह कहकर फिर से सो गया। अब वरुण के पिताजी ने वरुण के ऊपर पानी डाल दिया। वरुण गुस्से में उठकर बैठ गया। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। तभी वरुण के पिताजी को गुस्सा आता है और वह वरुण का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर कर देते हैं। तुम जाना चाहते हो ना, जाओ। तुम क्या घर से जाओगे, मैं तुम्हें निकालता हूँ और कभी घर की तरफ वापस मत देखना। वरुण को भी गुस्सा आता है और वह कहता है, हाँ हाँ मैं चला जाऊँगा और मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आएगी और मैं जा रहा हूँ। तभी वरुण के पिताजी बोलते हैं। अब वरुण घर छोड़कर चला जाता है। वरुण चलते चलते शिमला की पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और वहां एक पेड़ देखकर कहता है, यहाँ कितना अच्छा सुंदर मौसम है, मैं यहीं सो जाता हूँ। और वह पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। काफ़ी समय बाद सोने के बाद उसको भूख लगती है तो उसकी आंखें खुलती है। आंखें खुलने पर उसे कुछ लोगों की आवाज़ भी सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वह थोड़ा आगे चलता है तो देखता है कुछ आदमी वहाँ बैठे हुए बात कर रहे थे। कह रहे थे, यह तो बहुत अच्छी जगह है, हम तो यहाँ रोज़ घूमने आते हैं। तभी वरुण कहता है, अरे यार, ये लोग भी यहाँ आकर मुझे सोने नहीं दे रहे हैं और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। अब वरुण थोड़ा आगे चलता है और पहाड़ी के ही पास एक गांव में पहुंचता है। वहाँ वह एक हलवाई की दुकान पर जाकर कहता है, भाई 2 समोसे और कुछ जलेबियाँ दे दो। अब हलवाई कहता है कि 2 समोसे और ये जलेबियाँ तुम्हारी 100 रुपये की हो गई। तभी वरुण कहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तब हलवाई उसको डांट कर कहता है, जब पैसे नहीं हैं तो क्या दुकान तुम्हारे बाप की है, जाओ यहाँ से। अब वरुण वहाँ से चल देता है और फिर वहीं पहाड़ी पर जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वह सोचता है कि बहुत तेज़ भूख लगी है, कैसे करूं। अब पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन भी वरुण भूखा प्यासा वहीं पेड़ के नीचे रहता है। अब वरुण को 2 दिन हो गए थे भूखे प्यासे। अब वरुण सोचने लगता है कि अगर वह 1-2 दिन और भूखा रहा तो वह मर जाएगा। वह सोचता है कि चलो किसी की कुछ काम कर कर ही 2 पैसे लेकर कुछ खाने को लेता हूँ। यह सोचकर वह फिर गांव की तरफ चलता है। जब वरुण रास्ते से जा रहा था तो तभी वह देखता है कि एक बूढ़ी अचानक से गिर जाती है। वह उसे उठाकर कहता है, अम्मा क्या हुआ? नहीं बेटा, कुछ चक्कर आ गए, चलो अम्मा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अब वह बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक ले जाता है और घर ले जाकर उसको पानी पिलाता है। वह पूछता है, अम्मा अब तुम कैसी हो? वह कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ। अब वरुण थोड़ी देर बैठा रहता है, फिर सोचता है कि कुछ ना अम्मा से खाने को मांग लूँ। तो वह अम्मा को बोलता है, अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? तो अम्मा कहती है, बेटा घर में तो कुछ खाने को नहीं है और मेरे बेटे बहू भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। हाँ मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँगी और मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपये पड़े हुए हैं, तुम इनसे कुछ ले आओ। तभी वरुण बाहर जाता है और कहता है, अरे 20 रुपये में क्या आएगा? फिर वह सोचने लगता है, चलो 20 रुपये में मैगी ही ले आता हूँ और मैगी बनाकर अम्मा से बनवा कर खा लूँगा। अब वह मैगी लेकर आती है, उधर अम्मा चाय बना देती है। अब वह अम्मा को कहता है, अम्मा 20 में तो मैगी ही मिली है। वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं मैगी ही बना दूँगी। अम्मा ने अब मैगी बना दी और अपनी और वरुण के लिए चाय बनाई। अब दोनों बैठकर मैगी और चाय का आनंद लेने लगे। वरुण मैगी खाकर अम्मा को कहता है, अम्मा ऐसी मैगी मैंने पहले कभी नहीं खाई, आपने कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है, मेरा पेट भर गया। अब वरुण 2 दिन अम्मा के पास ही रुकता है। 2 दिन बाद वरुण अम्मा की तबीयत ठीक होने पर कहता है, अम्मा अब मैं चलता हूँ।
अब तुम ठीक हो ना? अम्मा कहती है, हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। अब वरुण वहाँ से चल देता है। वरुण निकल तो जाता है। वह सोचता है कि अब वह क्या करेगा, घर तो जा नहीं सकता और अब कुछ काम उसको आता नहीं है, अब वह भूखा ही मरेगा। जब वरुण जा रहा था तभी अम्मा उसको रोकती है और कहती है, वरुण बेटा इधर आओ, ये लो, यह एक मसाला है, यह एक जादुई मसाला है, इसे तुम जिस भी व्यंजन में डालोगे वह स्वादिष्ट बन जाएगा, जैसे वह मैगी स्वादिष्ट बनी थी। अब वरुण उस मसाले को लेकर चल देता है और कहता है कि मैं इस मसाले से क्या करूं? तभी वह सोचता है क्यों ना मैं मैगी का ही काम खोल लूं, पर उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी उंगली में एक चांदी की अंगूठी है। अब वह सुनार के पास जाकर वह अंगूठी बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे एक टेंट और थोड़ा मैगी का सामान ले लेता है और पहाड़ी पर ही टेंट लगाकर मैगी का काम शुरू करता है। वरुण के पास एक आदमी आता है, भाई मैगी और चाय दे दो। वह वरुण मैगी और चाय बनाता है। वह व्यक्ति मैगी खाकर बड़ा खुश होता है, कहता है, अरे इतनी स्वादिष्ट मैगी। अब वरुण का काम 2-3 दिन से ठीक चल रहा था, लेकिन चौथे दिन अचानक इतनी तेज आंधी आती है कि उसका टेंट उड़ जाता है। अब वह सोचता है कि अब वह क्या करे। वह टेंट के बिना ही अपना स्टॉल लगाकर काम करता है, लेकिन अगले दिन बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। अब बारिश में उसका सामान ख़राब होने लगा था, तो वह अपना सामान इकट्ठा कर वापस अम्मा के घर की तरफ को भागने लगता है और अम्मा के घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। तभी वहाँ एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। वरुण कहता है, क्या मुझे यहाँ बारिश रुकने तक शरण मिल जाएगी? वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। वह उसे अंदर ले जाता है। अब वरुण अंदर जाकर पूछता है, भैया यहाँ एक अम्मा रहा करती थी, वो कहाँ है? तभी वह व्यक्ति कहता है, तुम अम्मा को कैसे जानते हो? मैं एक दिन अम्मा गिर गई थी तो मैं अम्मा को लेकर आया था, 2 दिन अम्मा के पास ही रहा था। तब वह व्यक्ति कहता है, अच्छा वह तुम ही थे, मुझे गांव के लोगों ने बताया कि तुमने मेरी माँ की कैसे सेवा की थी, लेकिन अब तुम अम्मा से कभी नहीं मिल पाओगे। जब हम घर आए तो माँ बहुत बीमार थी और उनका देहांत हो गया। यह सुनकर वरुण को बड़ा दुख हुआ। अब वरुण बारिश रुकती है तो वरुण वहाँ से चल जाने के लिए निकलता है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि तुम क्या करते हो? तो उसने बताया कि मैं एक मैगी का स्टॉल लगाता हूँ, लेकिन आंधी में मेरा टेंट उड़ गया। तब वह व्यक्ति वरुण को कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम एक दुकान में अपनी स्टॉल लगाओ, ये पैसे रखो। अब वरुण मना करता है, लेकिन मन ही मन वरुण सोचता है कि क्यों ना मैं ये पैसे ले लूँ और मेरा आसान हो जाएगा और मैगी का काम ही मेरे लिए ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। क्योंकि वरुण आलसी था तो वह काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मैगी बनाने में इतना समय नहीं था लगता था, तो वरुण को मैगी का ही काम पसंद आया और वह उस व्यक्ति से पैसे लेता है। तभी उस व्यक्ति की वहाँ बेटी आती है और वह कहती है, पापा पापा मुझे कुछ खाने को दे। तभी वरुण कहता है, मेरे पास कुछ मैगी है, तुम वो खा लो। अब वरुण उस व्यक्ति और उसकी बेटी को मैगी खिलाता है। दोनों मैगी खाकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, वरुण हमने ऐसी मैगी कभी नहीं खाई। तब वरुण कहता है कि आप बेटी को लेकर मेरी दुकान पर रोज़ आना मैगी खाने। तभी वह व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे तो मेरी बेटी की आदत बिगड़ जाएगी। अब वरुण ने उन पैसों से एक दुकान ली और उस पर अपना काम शुरू किया। अब वरुण की मैगी खाकर लोग बड़े खुश होते। वरुण की मैगी की तारीफ़ अब दूर दूर तक होने लगी। अब वरुण का काम ज़्यादा बढ़ने लगा और अब वरुण ने अपनी दुकान पे कुछ काम करने के लिए व्यक्ति भी रख लिए। वरुण की मैगी की बातें सुनकर लोग दूर दूर से आते और मैगी खाते, क्योंकि अम्मा ने उसे जो मसाला दिया था उससे मैगी बहुत स्वादिष्ट बनती। अब एक दिन वहाँ व्यक्ति आता है अपनी बेटी के साथ और कहता है, वरुण मेरी बेटी आज जिद कर रही थी मैगी खाने के लिए। तो वरुण कहता है, कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं मैगी लाता हूँ। और वह उन दोनों को मैगी खिला ही रहा था, तभी साइड में बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना है पास के ही एक मंदिर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भूखा प्यासा बैठकर पूजा कर रहा है, क्योंकि उसका बेटा घर छोड़कर चला गया और वह कई दिनों से खाना नहीं खा रहे, सिर्फ मंदिर में बैठे हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे फिर क्या करें, उस व्यक्ति ने खुद ही तो अपने बेटे को बाहर निकाला था। तभी तीसरा व्यक्ति कहता है, अरे भाई, जब उसका बेटा कुछ काम ही नहीं करता था, निकम्मा था, सोता रहता था, तो एक बाप क्या करता, एक बाप के पास इसी का ही आस्था था।
यह सुनकर वरुण को महसूस होता है कि शायद वो उसके माँ बाप हैं। यह सुनकर वरुण बहुत तेज़ी से मंदिर की तरफ भागता है और भागते भागते वह मंदिर में जाता है तो देखता है कि वहाँ उसके पिताजी और माँ बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। वह भागकर अपने पिताजी को आवाज़ लगाता है। उसका पिताजी वरुण की आवाज़ सुनकर भागकर वरुण को गले लगाता है और कहता है, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे कितनी याद आई और हम कितने दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठकर पूजा कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें घर से निकाला। तभी वरुण कहता है, नहीं पिताजी, आपने मुझे घर से निकाल कर सही किया। जैसे आपने बोला था वैसी है ये दुनिया, वैसी ही है। यहाँ काम करे बिना कुछ नहीं मिलता और आप मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं काम भी ना कर पाता। आज मेरे पास एक बड़ा होटल है। यह सुनकर वरुण का पिताजी कहता है, तुम्हारे होटल खोल लिया? हाँ पिताजी, मैंने एक मैगी और चाय का होटल खोल लिया है और मेरा काम बहुत बड़ा है। अब मैं मेहनत करता हूँ और मेरे पास खूब सारा पैसा है। यह सुनकर वरुण का पिताजी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, वरुण तुम घर चलो। लेकिन वरुण कहता है, नहीं पिताजी, आप पहले मेरी दुकान पर चलिए और वहाँ चलकर देखिए कि मैंने किस मेहनत से काम किया है। वरुण के पिता और माता दोनों वरुण के होटल जाते हैं और वरुण का पिताजी वरुण की इस मेहनत को देखकर बड़े खुश होते हैं और वरुण को गले लगाते हैं। अब वरुण ने उस व्यक्ति से कर्जा लिया था वो भी वरुण ने वापस कर दिया। अब वरुण भी दिन पर दिन मेहनत करता और अपने जादुई मसाले से मैगी बना बना कर लोगों को खुश करता। अब वरुण के पिताजी वरुण को अपने साथ घर ले गए और अब वरुण और उसके पिताजी अब दोनों ही अपने होटल पे काम करते और खुश रहते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।